बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। अफ़गानिस्तान से ख़बरें आ रही हैं और कुछ ख़बरें बड़ी खुश आइंद हैं और कुछ अमेरिका और उनके इत्तहादियों के हवाले से काफ़ी बेबसी की भी ख़बरें सामने आ रही हैं। ऐसे मौके पर जब वाज़ेह तौर पर पॉलिसी कोई नहीं बताई जा रही, इवन पुतिन से मुलाकात हुई है जो बाइडन की, और उस मुलाकात में सवाल ज़रूर हुआ साफ़ी की जानिब से और कहा जा रहा है कि हाँ, इस सिलसिले में काम करना बहुत ज़रूरी है मॉस्को और वाशिंगटन को, लेकिन क्या अभी तक इस सिलसिले में कोई डिटेल सामने नहीं आई। इस मौके पर जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो हमने आपसे हमेशा शेयर किया कि नेटो फोर्सेस क्या कर रही हैं, उनका अफ़गानिस्तान के अमन अमल के हवाले से उनका क्या किरदार है, ये मैं चीज़ें आपके साथ शेयर करता था। अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल कैसे हो रहा है, और जब विड्रॉल हो रहा है तो उस मौके पर तालिबान की पेनिट्रेशन अफ़गान सरजमीन के ऊपर कैसी जा रही है, वो कितना मुश्तइल होकर कितना एग्रेसिव वे में डिस्ट्रिक्ट पे डिस्ट्रिक्ट फतह करते जा रहे हैं, कितने ही कामयाबियों के साथ वो अफ़गान असलहे के ऊपर काबिज होते जा रहे हैं। वो असला जो अमरीकियों ने अफ़गान फोर्सेस को ट्रेंड करने के बाद दिया, उस असले के ऊपर कब्जा, फिर उसकी फुटेज, फिर अफ़गान फ़ौजियों की सड़कों पर परेड कराना, फिर उनका सरेंडर करना, फिर हेलीकॉप्टर्स के तबाह होना, ये पिछले एक हफ्ते के अंदर मैं आपको सब बताता रहा हूँ। अभी जो वीडियो मैंने आपको बनाई और जिससे मुतलिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ना, आज वाकई सही तौर पर अमेरिका की सरकारी सतह से मायूसी का ऐलान हो चुका है अफ़गान अमल को लेके। इशारों कनायों में उन्होंने बता दिया कि अमेरिका और नेटो अफवाज की कोई पॉलिसी नहीं है अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद अफ़गानिस्तान के अमन अमल के हवाले से। यही नहीं, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह पेंटागन के अंदर यह मामला डिस्कस हुआ है और पेंटागन का सबसे बड़ा ऑफिशियल, अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी ऑफिशियल, उसका इस सिलसिले में क्या कहना है कि 2 साल बाद अमेरिका की सरजमीन पर अलकायदा क्या करने जा रही है। यह अभी 50% सरकारी तौर पर इनखला हुआ है, अभी 11 सितंबर नहीं आई है। उससे पहले पेंटागन मेन ब्रेन जो अगले 50 और 100 साल की प्लानिंग करके अमेरिका को देता है कि तुम सुपर पावर तब रहोगे जब इस पॉलिसी के तहत दुनिया के ऊपर अपने अहकामात जारी कर सकोगे, वो पेंटागन आज मायूस नजर आया है। अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आज मायूस नजर आया है। मैंने ये तमाम चीजें आपके साथ शेयर करनी है इसी वीडियो के अंदर। मैंने आपको बताना है कि तालिबान की खुशी का ठिकाना क्या है और अमेरिका वाकई, और सबसे बड़ी बात यह कि अब सबसे ज्यादा जो प्रेशर आना है ना, चाहे अमेरिका रशिया मुलाकात के बाद, चाहे इंडिया दोहा में अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी मुलाकात जो हुई है सुब्रमण्यम की वजीर खारजा से, और चाहे ईरान हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे फेटफ हो, हर लिहाज से प्रेशर आना है पाकिस्तान के ऊपर। यह मैं आपको फोर्सी कर दूं। इन तमाम जगहों से पाकिस्तान ब्लैकमेल होगा, और अगर इन तमाम जगहों से पाकिस्तान सुरखरू हो गया तो खित्ते का एक ही किंग होगा जो ट्रेंड सेटर होगा, जो अमन की गारंटी दे सकेगा, वो होगा पाकिस्तान, अगर वो इन पॉलिसीज की अपनी इन पॉलिसी के अंदर स्टैटिक वे में खड़ा रहा। इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद डिटेल्स पे जाता हूँ, तो कल की तारीख में ना 24 अफ़गान फौजी नहीं, 24 अफ़गान कमांडोज जहाँ भाग हुए तालिबान के हमले में। 24 कमांडोज जो जिस मुल्क के अंदर है ना, वो अपनी फोर्सेस, फौज के अलावा वो जो कमांडो लेवल है उसको देख लें। 24, और वो 24 के 24 कमांडो दे आर ट्रेंड बाय अमेरिकन, नॉट इन अफगानिस्तान सॉइल। अफगानिस्तान की सरजमीन पे वो ट्रेंड नहीं हुए थे, वो अमेरिका में ट्रेंड होके आए थे और वो टर्की में ट्रेंड हुए थे। टर्किश फौजियों ने ट्रेंड नहीं किया था, तुर्की की सरजमीन पर ट्रेंड हुए थे। तो अब बताएं कितनी स्टेट ऑफ द आर्ट इनकी ट्रेनिंग होगी। तो 24 कमांडोज का कल जख्म सहा है अफगानिस्तान ने तालिबान के हाथों, और उसके बाद मोराल ग्राउंड इतनी ज़्यादा लो है। उसमें से एक कमांडर से मुतलिक मैंने कल बताया, लेकिन शायद उस तरह नहीं शिद्दत से बता सका। उसमें एक जर्नल का बेटा भी था जो कमांडो था, उसका नाम था सोहराब आज़मी। उसकी तस्वीरें देखी, क्या शीत जवान आदमी था, देख के
पता चलता कि कोई दलेर शेर आदमी को लड़ने के लिए। काज क्या था, आई डोंट नो दैट। वो स्पेशल फोर्स का कमांडर था, उसको यूएस में ट्रेनिंग मिली, टर्की में ट्रेनिंग मिली। बेटा था वो जनरल आज़मी का, जो फॉर्मल स्पोक्समैन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, उनके अंदर वो भी शामिल था। और ऐसे 23 कमांडोज कल जाँ भाग हुए हैं तालिबान से लड़ते हुए। अच्छा, कुछ नए डिस्ट्रिक्ट से मुतलिक बताऊं तो 88 डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त घुमसान का रन पड़ा हुआ है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, रात से दोपहर हो गई, दोपहर से अब तक ये रिटेलिएशन जारी है। अफगान फोर्सेस का भी भारी नुकसान हो रहा है, तालिबान का भी भारी नुकसान हो रहा है। फुल थ्रॉटल के साथ अफगान अवाम के कॉन्फिडेंस को बहाल करने के लिए अफगान हुकूमत अपने फ़ौजियों को इस वक्त मैदान में उतारा हुआ है। मैं आपको 50% नहीं 70% की पहले तला दे चुका हूँ कि रकबे के लिहाज से 70%, और मैं नहीं, अल अरबिया टीवी भी कहता है 70% इस वक्त तालिबान उधर पहुँच चुके हैं, काबुल के गिर्द पहुँचे हुए हैं। और असले की जो केप और वीडियो जो बताई जा रही हैं, और आपको बताऊँ कई ऐसे ट्विटर अकाउंट्स हैं सहाफ़ियों के जो बंद कर दिए गए हैं, जिनसे हम रिपोर्ट्स ले रहे थे। हम न्यूज़ चैनल से तो ले रहे थे, साथ साथ ट्विटर्स वगैरह से भी हम लोग फीड्स ले रहे थे। वो बंद कर दिए गए हैं कि तालिबान की कामयाबियाँ और तालिबान के होने वाली इन फतूहात और अमेरिकन पॉलिसीज़ के जो फ्लॉप होना है वो हम क्यों दिखा रहे हैं, वो किस तरह ट्विटर पे शेयर हो सकते हैं। तो ये मैं आपको ये भी चीज़ें बता दूँ, काफ़ी रिस्क फैक्टर भी है। अच्छा जी, इस मौके पर मैंने आपको ये बताना था कि पेंटागन की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई, जो इग्नोर हो रही थी ना, कि ईरान का इलेक्शन है, ईरान के इलेक्शन के मौके पर सब उधर फोकस थे। कल के कल मुद्दों के अंदर जो बाइडन की और उनकी पुतिन की मुलाकात जाके चली गई, लेकिन असल काम दूसरी तरफ डल रहा था। जिस तरह हौसीज़ ने एयरपोर्ट के ऊपर अटैक कर दिया था सऊदी अरब के, लेकिन इस दौरान इसराइल ने भी एक दूसरा स्ट्राइक किए पैलेस्टाइन के ऊपर। उस डिटेल्स के अंदर मैं जाऊँगा। अभी की जो चीज़ है ना वो आपके सामने वो ये है कि अमरीकी वज़ीर दिफा है, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने कहा है कि पेंटागन के रेफरेंस से उन्होंने कहा है कि हमारे पास ये इत्तला आई है पेंटागन की तरफ से कि मिलिटेंट ग्रुप्स कुड पॉज थ्रेट टू यूएस फॉर 2 years फ्रॉम अफगानिस्तान। सिर्फ 2 साल के लिए मिलिटेंट ग्रुप्स थोड़ा पॉज इख्तियार करेंगे अमरीकी और नेटो फौज के वहाँ से इनखला के बाद। उसके बाद अल-कायदा, टॉप अमरीकी फ़ौजी लीडरशिप कह रही है, अल-कायदा और दीगर तंजीमें मिल के यूएस के दुनिया में नहीं, यूएस की सरजमीन पर अपने आप को हमले के लिए तैयार कर रही हैं, करेंगी। ऐसे मौके पर कि जब ये अमरीकी फौजियों के कदम अफगानिस्तान के अंदर है, ये पेंटागन कह रहा है, ये किसी आम आदमी, किसी डिप्टी सेक्रेटरी की बातें नहीं कर रहा, मैं नुमाइंदा खसूसियों की बातें नहीं कर रहा। ये मैं बात कर रहा हूं अमरीकी वजीर दिफा यानी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पूरे अमेरिका का, लॉयड ऑस्टिन। ही सेड के 2 साल के अंदर अंदर टॉप अमरीकी फौजी लीडरशिप कह रही है कि अमरीकी सरजमीन के लिए खतरा ही खतरा होगी अल-कायदा। कहां से? अफगानिस्तान से बैठकर। और ना सिर्फ अमरीकी सरजमीन के लिए बल्कि जितने भी इत्तेहादी हैं जो 20 साल के अंदर अमेरिकन फोर्सेस के साथ मिल के तालिबान, अल-कायदा, किसी को भी निशाना बनाते रहे हैं, उन सब के लिए ठीक 2 साल यानी 2023 मौत का साल है। यानी ये तमाम थ्रेट वो फील करेंगे। अच्छा जी, अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद फुल स्केल, पेंटागन कह रहा है जी, अमरीकी फ़ौजियों के इनखला के बाद फुल स्केल सिविल वॉर होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें अमरीका पर हमले के लिए अल-कायदा गुंजाइश निकालेगा। ये पेंटागन कह रहा है, ये जो बाइडेन साहब नहीं कह रहे हैं। फिर बोल रहा हूँ, बहुत फ़र्क है। नहीं तो जो बाइडेन साहब तो ये कहते हैं कि हमने तो सारी प्लानिंग की भी है कि हमारे फ़ौजी ना भी हुए तो फिर भी हम अल-कायदा पर कैसे नज़र रखेंगे, मगर पेंटागन कह रहे हैं नहीं, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, मज़ीद चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिले, यानी सारी फौज का चेयरमैन सरबराह, वो कह रहे हैं कि
जो टाइमलाइन पेंटागन ने दी है ना, बिल्कुल सही दी है 2 साल की, कि 2 साल बाद अलकायदा या दीगर मिलिटेंट फोर्सेस जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं वो अमेरिका के लिए ख़तरा होंगी। हाँ, इस वक्त रिस्क थोड़ा कम है। ये कोई छोटा बंदा नहीं बोल रहा, अमेरिका का आर्मी चीफ बोल रहा है। अच्छा लगा, अफ़गानिस्तान से निकलते हुए रिस्क का अभी हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। अच्छा जी, जनवरी में ना यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। उसमें उन्होंने कहा था कि 500 से ज़ायद अलकायदा के जो जंगजू हैं ना, वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और तालिबान का शेल्टर उन्हें मौजूद है। लेकिन तालिबान इसको नहीं मानते कि हम अलकायदा को सपोर्ट करते हैं या अलकायदा को छुपने की जगह देते हैं या अलकायदा के ऑपरेशनल बिहेवियर को हम थोड़ा सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तालिबान इससे इनकारी हैं। जो बाइडन कह चुके हैं कि हम बगैर फ़ौज के इस इलाके के अंदर अपनी नज़र रखेंगे, और ये होता हुआ इस वक्त की तारीख में तो नज़र आ नहीं रहा। आधे से ज़्यादा फ़ौजी निकल चुके हैं और अमेरिका अभी से ही मायूसी का शिकार है। और ये सारा प्रेशर बताऊं किसके ऊपर आना है? पाकिस्तान के ऊपर। और देखते हैं कितने आसान तरीके से, क्योंकि अभी तक जो लग रहा है पाकिस्तान का आर्मी चीफ और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले में बिल्कुल खड़े हैं, अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अगर मेरी रिसर्च और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।